कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और झालाबारी। शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके, मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा। कुरंगी सदर डिफेंस, गुलशन इकबाल, सचलकोट, गुलशन मेमार, नाजनाबाद, टावर, किमाड़ी, बल्दिया समेत कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रही। शाम के औकात में दफातर से घरों को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई गाड़ियां खराब। शहरी मोटरसाइकिलों पर कारों को धक्का लगाते दिखाई दिए। कराची में आज रात भी बारिश का इम्कान। कराची में तेज़ आंधी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 6 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुराना गोलीमार में घर की दीवार रक्शे पर गिर गई, ड्राइवर जाँ बहक हो गया। PIB कॉलोनी और सिरजानी में काम के दौरान हादसे के बायस 2 नौजवान चल बसे। सिरजानी में खेलते हुए बच्ची भी हादसे के बायस चल बसी। MA जिना रोड और सुपर हाईवे पर भी 2 अफराद जान की बाजी हार गए। नर्सरी के करीब शहरी मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया, जिसको रेस्क्यू कर लिया गया। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी। FTC ब्रिज पर तेज रफ्तार मैयत बस दीवार से टकरा गई, एक शख्स जख्मी हुआ। कराची डूब गया। नाम नेहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। कराची की खंडर शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। जिना एवेन्यू में सड़क बैठ गई, बस और शहजोर फंस गए। लियाकताबाद मॉडल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में भी नई नवेली सड़कें धंस गईं। गली कूचों में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया। शहर कायद की बारिश पर MQM का बयान आ गया। तर्जुमान का कहना है कि जाली बल्दियाती मैंडेट के जरिए शहर पर मुसल्लत किए गए अफराद अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। जमात इस्लामी पर भी तनकीद, जमात इस्लामी की PP पर भी तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा कि MQM और जमात इस्लामी सिर्फ फोटो सेशन और पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद है। शहर में निज़ाम ज़िंदगी रवा दवा है। चंद घंटों में पानी की निकासी मुमकिन बनाई गई। कराची में बारिशों के पेश नज़र SBCA का खतरनाक इमारतों के मकीनों के लिए आगाही ऐलान। इंतहाई खतरनाक इमारतों के रिहायशियों को फौरी तौर पर इमारतें खाली करने की हिदायत। तर्जुमान SBCA के मुताबिक बोसीदा और मखदूश इमारतों से दूर रहने की तलकीन की जा रही है। जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरनाक इमारतों से फौरी इनखला पर जोर दिया जा रहा है। दिन भर दौरा करता रहा, सिचुएशन को देखता रहा। शहर की तमाम जो मेजर शाहराहें इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं और ट्रैफिक रवां दवा हैं। तमाम जो हमारे 14 अंडरपासेस हैं वो भी ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शारा फैसल पर पानी जमा होने की शिकायत का नोटिस। अफसरान के साथ नर्सरी पहुंच गए। कहते हैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, ताहम पानी का बहाव जारी और नाला क्लियर है। शारा से बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। तमाम मशीनरी और अमला मौजूद है, मेहनत से काम कर रहे हैं।
तकरीबन 2100 से ज़ायद फीडर्स हैं जो पूरे शहर में बिजली की सप्लाई करते हैं और शहर के गिरदनवा को करते हैं। जिस वक्त बारिश अपने उरूज पर थी और उसके फ़ौरन बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी टीम्स एक्टिव हैं। हम सेंट्रल कंट्रोल रूम से इस तकरीबन पूरी सूरत हाल का न सिर्फ जायजा ले रहे हैं बल्कि शहरी इदारों के साथ मिलकर सूरत हाल को मामूल पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कराची में बारिश और झालावारी के दौरान बिजली का तकसीमी निज़ाम मुस्तहकम है कि इलेक्ट्रिक ने पावर सप्लाई के हवाले से अपडेट जारी कर दी। 2100 से ज़ायद फीडर्स में से 2000 फीडर्स बिला तातुल बिजली की फरहमी जारी है। तर्जुमान केई के मुताबिक बारिश और झालावारी के बाद 500 फीडर्स मुतासर हुए थे। बारिश रुकते ही सूरत हाल तेज़ी से मामूल पर आई। शाम 6:30 बजे मुतासरा फीडर्स की तादाद 120 रह गई थी। फील्ड टीमें मुतहरिक हैं। सूरत हाल की निगरानी जारी है। सारिफीन किसी भी सेफ्टी एमरजेंसी की सूरत में 118 पर राब्ता करें। कराची में बारिश के दौरान पुलिस एहलकार शहरियों की मदद के लिए पेश पानी में फंसे शहरियों को मुश्किल से निकाला। स्टेडियम रोड और एक्सपो सेंटर के अतराफ में इमदादी सरगर्मियों की वीडियो सामने आ गई। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला हरनाई, कोहलू, तुरबत, जाफराबाद, लोरा लई और कच्छी में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। पुश्ता टूटने से बालानाड़ी में 100 मकानात तबाह, 50 मवेशी हलाक, 400 एकड़ ज़रई इराजी ज़ेर-ए-आब। मज़ीद बारिशों का अलर्ट जारी है। सिंध भर में भी शिकारपुर, नौशेरो फिरोज, रानीपुर, कंदकोट, मीरपुर, माथेलो में बादल खुलकर बरसे। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान। खत्ते में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई। खत्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी, पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। गुरबा को रिलीफ के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को इसार और कुर्बानी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आला सतही इजलास से खिताब। कहा किफ़ायत शुआरी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी हैं। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में विफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने जंग के शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे। We are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग और खून का खेल जारी रखने पर बज़िद।
मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रजीम की तब्दीली का भी दावा कर दिया। बोले ईरान अब खतरा नहीं रहा, जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। अगर दुश्मन ने ज़मीनी हमले की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमलावरों को वापसी का मौका नहीं देंगे। ईरान के मुसल्लह अफवाज के आला कमांडर्स ने मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई के खतरे के पेश नज़र फ़ौज को सख्त हिदायत जारी कर दी। हिदायत दी कि दुश्मन की नकलो हरकत पर इंतहाई बारीकी से नज़र रखी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने हालिया 4 फ़रीक़ी इजलास में पाकिस्तान के कायदाना किरदार की भी तारीफ़ की। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक चाइना 5 निकाती फार्मूले की तकमील की हिमायत। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में जारी पेशरफ्त और दोतरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी बातचीत की। और मुस्लिम बरदरी है, उनमें जो है यगानगत और सलूक और प्यार और मोहब्बत के रिश्ते कायम हो सकें और ये तफरका ख़त्म तो ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन मामला इस वक्त जो है किसी उसकी नज़ाकत समझते हुए पब्लिक डिबेट जो है इसकी मेरे ज़ाती राय है उससे परहेज़ करनी चाहिए। दुआ करें कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन कायम कर सके, दोस्ती, यगानगत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। कहा कि मामले की नज़ाकत को देखते हुए पब्लिक में इस पर बात नहीं कर सकते। मुसल्लह का किरदार बहुत नाजुक होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।